हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृति निजी वे में। आज हम स्पंदना पाठ्यपुस्तक से एकादशः पाठः स्वदेशं कथं रक्षेयं पढ़ रहे हैं। अपने देश की रक्षा कैसे करें। इस पाठ में हम महाराणा प्रताप और भामाशाह की दानशीलता को पढ़ेंगे। भामाशाह हैं जिन्होंने अपने जीवन की संपूर्ण कमाई महाराणा प्रताप के सामने ला करके रख दी थी मेवाड़ की रक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय। इयम एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेण विरचिता अस्ति। यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर द्वारा रचित है। अस्य महोदयस्य जन्म जयपुर नगरे अभवत्। इनका जन्म जयपुर नगर में हुआ। जयपुर जो राजस्थान में है। अनेन संस्कृत भाषायाम् अनेकाः एकांकयः लिखिताः। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकी लिखे गए हैं। तासां संकलनम एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेनेव विरचिते ग्रंथे अस्ति। तासाम उनका संकलन एकांकी की संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इनके द्वारा लिखा ग्रंथ है। अकबरेण सह युद्धम कुर्वन्। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धनाभावे धन के अभाव में, सैन्य शक्त भावे सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन्नः दुखी महाराणा प्रतापः स्वदेशं परित्यक्तुं समुद्धतः भवति। महाराणा प्रताप स्वदेश अपना देश त्यागने के लिए तैयार होते हैं। जब अकबर के साथ में युद्ध होता है महाराणा प्रताप का, तब धन के अभाव में और सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी होकर के महाराणा प्रताप अपने देश को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तस्मीन अवसरे उस अवसर में मेवाड़ मंत्री भामाशाह आगत्य स्वकीयां विपुलां धनराशिं देशस्य स्वतंत्रताये प्रतापाय समर्पयति। उसी अवसर पर मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आकर के अपनी विपुल धनराशि देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित कर देते हैं। इत्यस्मिन् इस प्रकार एकांक रूप के महाराणा प्रतापस्य कर्तव्य बुद्धिः स्वराष्ट्रस्य स्वतंत्रताये दृढ़ इच्छाशक्तिः स्वाभिमानं भामाशाहस्य उदारता देशरक्षायै स्वसम्पत्ति समर्पणं च इत्येवमादायः विशिष्टाः गुणाः वर्णिताः सन्ति। इस प्रकार से इस एकांकी में महाराणा प्रताप के कर्तव्य बुद्धि, अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह की उदारता, देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति
आदि का समर्पण, इस प्रकार के गुण, विशिष्ट गुण इसमें वर्णित हैं। पाठ शुरू करते हैं। मेवाड़ाधापति महाराणा प्रतापः आरण्ये सहचरेण सह एकस्यां शिलायाम् उपविष्टः वर्तते। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एकस्यां शिलायाम, एक शिला पर, स्वसहचरेण अपने सहयोगी के साथ, अरण्य जंगल में, उपविष्टः बैठे, वर्तते हैं। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने सहयोगी के साथ एक शिला पर बैठे हैं। असो ये प्राणों के, अपि भी, स्वदेशं रक्षितुम् इच्छति, अपने देश की रक्षा की इच्छा रखते हैं। ये प्राणों के द्वारा भी अपने देश की इच्छा रखते हैं या अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधनाभावात्, साधनों के अभाव में, साधनों के अभाव से या साधनों की कमी से, किमपि कुछ भी, कर्तुम असमर्थः, करने में असमर्थ, सह मनसी, अपने मन से, वह, सह का अर्थ होता है वह, किंचित कुछ, विचारयन नस्ति, विचार करते हैं। साधनों की कमी से कुछ भी असमर्थ, यानी कि करने में असमर्थ होने के कारण मन में विचार करते हैं। प्रतापः, प्रताप कहते हैं, अरे धिक् माम, माम मुझको, अरे मुझको धिक्कार है, यदि अहम मातृभूमिं रक्षितुं न शक्नोमि, सकता हूँ, रक्षितुं, रक्षा, मातृभूमि, मातृभूमि, न, नहीं, अहम, मैं, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूँ, किम अत्र वासेन में प्रयोजनम, वासेन रहने से, अत्र यहाँ, प्रयोजनम उद्देश्य, प्रयोजन, तो मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। दीर्घम निश्वसिति, लंबी सांस लेते हैं। ततः प्रविशति कश्चन राजपुत्र सर्वदारः, उसके बाद प्रवेश होता है कोई राजपुत्र या राजपूत सरदार का, उसके बाद कोई राजपूत सरदार का प्रवेश होता है। सर्वदारः, सरदार, राजोचितम प्रणम्य, राजा के लिए प्रणाम करके, विजयताम, विजयताम, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, विजय हो। प्रतापः दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्नम्य च, उन्नम्य ऊपर उठाकर, मुखम मुख को, निश्वस्य सांस लेकर, दीर्घम लंबी, लंबी सांस लेकर, मुख को ऊपर उठाकर, हाधिक
अरे धिक्कार है। विजयध्वनिं कृत्वा त्वम् अपि किम् एव मां ल्यज्यसे भ्रातः। प्रातः भाई, विजय ध्वनि, विजय की ध्वनि, कृत्वा करके, त्वं तुम, अपि भी, माम मुझको, लज्ज से शर्मिंदा, लज्जित। अरे भाई, विजय की ध्वनि करके तुम भी मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, लज्जित कर रहे हो। सर्वदारः, सरदार कहते हैं प्राणाधार, हे प्राणों के आधार। किम इदम भवान वदति, इदम यह, भवान आप, वदति कहते हैं या कह रहे हैं, आप यह क्या कह रहे हैं। स्वं धर्माय भवता सर्वं किमपि कृतम्। स्वधर्माय, अपने धर्म के लिए, भवता, आपने, सर्वम, सब कुछ या जो कुछ, किम, क्या, अपि, भी, कृतम्, किया है। अपने धर्म की रक्षा के लिए आपने सब कुछ किया है। स्वाधीनताये सर्वं किमपि सोढ़म, सोढ़म सहन किया है। आपने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ सहा भी है। भवतः सदा विजय एव भविष्यति, भविष्यति होगी, सदा हमेशा, आपकी हमेशा विजय होगी। प्रतापः, प्रताप कहते हैं कीदृश तावत् विजयः। कीदृश कैसी, तब तक कैसी विजय। स्वदेशं परित्यक्तुं तु समुद्धतः अस्मि। परित्यक्तुं छोड़ने के लिए, स्वदेशम अपने देश को, समुद्धतः तैयार, अस्मि हूँ, मैं अपने देश को तो छोड़ने के लिए तैयार हूँ। द्वितीय सर्वदारः, दूसरा सरदार कहता है उत्थाय सांजलिः, उठ करके, सा अंजलि है, अंजलि के साथ दोनों हाथों को जब जोड़ते हैं तो जो आकृति बनती है वह अंजलि कहलाती है। तो दोनों हाथों की अंजलि बना करके दूसरा सरदार कहता है महाराणा प्रताप से, नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र, जहाँ जहाँ, भवान आप, गमिष्यति जाएंगे, तत्र तत्र, वहाँ वहाँ, वयम हम सब, अपि भी, अनुगमिष्यामः पीछे पीछे आएंगे। तो दूसरा सरदार दोनों हाथों को मिलाकर अंजलि बना करके कहते हैं महाराणा प्रताप से, नहीं नहीं महाराज, जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ वहाँ हम सब भी आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। प्रताप, प्रताप कहते हैं एव न वाच्यम, वाच्यम कहो, न नहीं, एवं ऐसा, ऐसा ना कहो, ऐसा मत कहो। भवन्तः अत्र स्थित्वा एव मातृभूमे सेवां कुर्वन्तु। भवन्तः आप, अत्र यहाँ, स्थित्वा रहकर, रुककर, मातृभूमे, मातृभूमि की, सेवां कुर्वन्तु सेवा करो।
आप सभी यहीं रह करके मातृभूमि की सेवा करो। तृतीय सर्वदारः, तीसरे सरदार कहते हैं, नहीं भगवान, नहीं भगवान, अस्माकं, हमारी, सेवा भवता सह सन्ति, भवता आपके, सह साथ, हमारी सेवा तो आपके साथ ही है। वयं तु भवता सह एव निवस्यामः, निवस्यामः, निवास करेंगे, हम सब तो आपके साथ ही निवास करेंगे, यानी आपके साथ ही रहेंगे। तब प्रताप कहते हैं, यद रोचते भवद्भ्यः कुर्वन्तु, यद जैसी, रोचते अच्छा लगता है, भवद्भ्यः आपके, कुर्वन्तु करें, जैसा आपको अच्छा लगता है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही आप करें। न अहं भवतः विवसात् करोमि, नहीं करता हूँ, मैं आपको विवश नहीं करता हूँ। महाराणा प्रतापेन सह सर्वे अपि अनुचराः ततः उत्थाय बिल्लानाम् आवासस्य मध्यतः, महाराणा प्रतापेन, महाराणा प्रताप से, सह साथ, सर्वे सभी, अपि भी, अनुचराः अनुचर सेवक, ततः उत्थाय तब उठकर, बिल्लानाम आवासस्य बिलों के आवास के, मध्यतः बीच से, निसरन्ति निकल जाते हैं। महाराणा प्रताप के साथ सभी सेवक वहाँ से उठकर भीलों के आवास के बीच से निकल जाते हैं। तब प्रथमः भिल्लः, प्रथम भील कहता है, हाँ भगवान, हाँ भगवान, अद्य आज, कीदृशः समय आगतः, कैसा समय आ गया है। पहला भील कहता है महाराणा प्रताप से, हाँ भगवान, आज कैसा समय आ गया है। जब भील आपस में बातें कर रहे थे भीलों की बस्ती में, तब प्रथम भील कहता है कि आज कैसा समय आ गया है। प्रतापः अपि स्वदेशं परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थितः अस्ति, स्वदेशम अपने देश को, परित्यज्य छोड़कर, अन्यत्र दूसरी जगह, प्रस्थितः जा रहे हैं। प्रथम भील कहता है, प्रताप भी अपने देश को, यानी कि अपनी मातृभूमि को छोड़ करके दूसरी जगह पर जा रहे हैं। तब द्वितीय भिल्लः, दूसरा भील कहता है, न जाने अस्य मेवाड़ देशस्य भाग्ये किम लिखितम अस्ति, मेवाड़ देशस्य, मेवाड़ देश के, अस्य इसके, भाग्ये भाग्य में, न जाने इस मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हे दीन दयालो, हे दीन दयाल, परमेश्वर, हे परमेश्वर, भगवान को याद किया जा रहा है। त्वमपि अद्य यान निष्ठुरम कथम जातः, यान इस प्रकार से, निष्ठुरः कठोर, कथम कैसे, जातः हो गए हो। दूसरा भील भगवान से विनती करके कहता है, हे दीनदयाल, हे परमेश्वर, तुम भी आज कैसे कठोर हो गए हो। तृतीय भिल्लः, तीसरा भील कहता है,
हाधिक, अरे धिक्कार है। वराकस्य, बेचारे के, बेचारा कौन यहाँ प्रताप के लिए आया है, वराकस्य। समीपे, पास में, न जीवन सामग्री, जीवन सामग्री नहीं है। जीवन जीने के लिए जो सामग्री चाहिए, खाने के लिए अन्न, वो अब नहीं है। न च युद्ध सामग्री, और ना ही युद्ध की सामग्री। युद्ध की सामग्री में क्या चाहिए होता है, सेना चाहिए और उनके लिए हथियार, वो भी अब महाराणा प्रताप के पास नहीं है। एव ही विद्यते है। तब तीसरा भील कहता है, अरे धिक्कार है, बेचारे प्रताप के पास तो जीवन सामग्री नहीं है, यानी खाने के लिए अन्न नहीं है, और युद्ध सामग्री में जो सामग्री चाहिए, सेना और हथियार, वो भी नहीं है। मातृभूमि है दूरदशाम स्वचक्षुषा कथम दृश्यामः, दृश्यामः देखेंगे, स्वचक्षुषा अपनी आँखों से, दूरदर्शाम दूरदर्शा को। तब तीसरा बिल कहता है, मातृभूमि की दूरदर्शा अपनी आँखों से कैसे देखेंगे। रोदिति, इतना कहकर के वो रो देता है। भिल्ला नाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुन करके। एकः सहचरः, एक सहचर कहता है, हाधिक, हाय धिक्कार है, एते भिल्लाः सत्यम एव वदन्ति। एते भिल्लाः, ये सभी भील, ये सभी भील सत्य ही कह रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। अयम समय देशाय धर्माय च न शोभनः। अयम, यह, देशाय, देश के लिए, धर्माय, धर्म के लिए, न शोभनः, शोभित नहीं है, यानी अच्छा नहीं लगता है। यह समय देश और धर्म के लिए अच्छा नहीं है। परम किम क्रियेत, परम परंतु, किम क्या, क्रियेत करें, परंतु क्या करें। असीम निसार्य प्रतापाय ददत, असीम तलवार, निसार्य निकाल कर, प्रतापाय प्रताप के लिए, ददत देते हुए, तलवार निकालकर प्रताप को देते हुए, प्रभो भगवान स्वामी बलीम ददातु मम भवानने। बलीम, बलि, ददातु दे दीजिए, भवान आप, अनेन इससे, इससे आप मेरी बलि दे दीजिए। न आत्मचक्षुषा मेवाड़ भूमि दूरदर्शा द्रष्टुम शक्यते। आत्मचक्षुषा, अपने आत्मा की आँखों से, मेवाड़ भूमि, मेवाड़ की भूमि, दूरदर्शा द्रष्टुम न शक्यते, दूरदर्शा देख सकता हूँ। सहचर कहता है कि आप ये तलवार लीजिए और मेरी बलि दे दीजिए। मैं अपनी आँखों से मेवाड़ भूमि की दूरदर्शा को नहीं देख सकता हूँ। द्वितीय सहचरः, दूसरा सहयोगी कहता है, सत्यम, सत्य ही, एव साम्प्रतं जीवनम नरकायते। अब जीवन नरक की तरह हो गया है। सांप्रतम अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है अब।
सत्य ही है, अब जीवन नरक के समान हो गया है। भिल्लाह, भील कहते हैं हाँ अस्माकमपि जीवनेन को लाभः। हाँ हमारे जीवन का भी अब क्या लाभ है। यदि वयं देश रक्षाये न किमपि कर्तुं समर्था। वयं हम सब देश रक्षाये, देश की रक्षा के लिए, न किम नहीं कुछ, अपि भी, कर्तुं कर सकते, समर्थः समर्थ हैं। यदि हम देश की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं करने में समर्थ हैं, तदा मरणम एव अस्माकं श्रेयस्करम्। तब मरना ही हमारे लिए उचित है, श्रेयस्कर है। तब प्रताप कहते हैं, उनकी जब बातें सुनते हैं भीलों की, तब प्रताप कहते हैं हा धिक, अरे धिक्कार है। भवन्तः सर्वे इदं किम कुर्वन्ति, आप सभी यह क्या कर रहे हैं। आत्महननम महत् पापम वर्तते। आत्महननम आत्महत्या, आत्महत्या महान पाप है। स्थैतां ठहरिए, स्थैतां ठहरिए। कष्टानि सोढव्वा वीरगत्या मरणं कल्याणकारं कथ्यते। कष्टानि कष्टों को, सोढवा सहन करके, वीरगत्या वीरगति पाकर, मरणम मरना, कल्याणकारम कल्याणकर, कथ्यते कहा जाता है। कष्टों को सह करके, वीर गति को पाकर, प्राप्त करके मरना ही कल्याणकर कहा जाता है। प्रताप ने भीलों को समझाया कि आत्महत्या करना तो बड़ा पाप है, इससे अच्छा तो वीर गति को प्राप्त करके मरना अच्छा है, क्योंकि वो कल्याणकारी होता है। इत्थम आत्महननम तु नपुंसकानां कर्म। इत्थम इस प्रकार, आत्महननम आत्महत्या, तु तो नपुंसकानां नपुंसकों का, कर्म कर्म है, काम है। इस प्रकार आत्महत्या तो नपुंसकों का काम है। किंचित धैर्येण विचारयन्तु, कुछ धैर्य के साथ विचार करो। पृष्ठतः ध्वनि भवति, पीछे से ध्वनि आती है। स्थैतां स्थैतां प्रभो, प्रभु ठहरिए ठहरिए। स्थैतां स्थैतां ठहरिए ठहरिए। परिचितः ध्वनिमिव आकर्ण्यं सोहत्साहम्। परिचित ध्वनि ही सुनाई देती है, तो परिचित ध्वनि उत्साह के साथ, सोत्साहम उत्साह के साथ। अरे सर्वदार, अरे सरदार, वृक्षम आरुहा दृश्यतां तू तावत् कह अयम शब्दायते। परिचित ध्वनि को सुन करके उत्साह के साथ प्रताप कहते हैं, अरे सरदार, पेड़ पर चढ़ करके, आरूह चढ़कर, दृश्यताम देखो तो, तावत तब तक, अयम शब्दायते कौन यह शब्द कह रहा है। पेड़ पर चढ़कर देखो तो यह शब्द कौन कह रहा है। सर्वदारः,
सरदार कहते हैं तथा निपुणम निरीक्षमाण, वैसे ही ध्यान पूर्वक देखते हुए महाराज मेवाड़ मंत्री भामाशाह एवं कश्चन आगच्छ प्रतीयते। महाराज मेवाड़ के मंत्री भामाशाह इस तरह कुछ कहते हुए या कुछ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरदार ने क्या कहा महाराणा प्रताप से कि मेवाड़ के मंत्री भामाशाह जो हैं वो उनके जैसे कोई यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रताप कहते हैं हाँ किम उक्तम, क्या कह रहे हो। भामाशाह तस्य कथम इदम ज्ञातम अभूत, उसे तस्य उसको कथम कैसे इदम यह ज्ञातम ज्ञान अभूत हुआ, उसको यह कैसे ज्ञान हुआ या उसको यह कैसे मालूम हुआ। अस्तु ठीक है, तावत तब तक, प्रतीक्षामहे तम यानी उनकी, तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। भामाशाह धन राशि ग्रंथम, धन से भरी हुई पोटली, आदाय लेकर आयाती आते हैं। भामाशाह धन राशि की पोटली लेकर के आते हैं। भामाशाह, अब भामाशाह क्या कहते हैं प्रताप से, प्रणम्य प्रणाम करके, अन्नदातः अन्नदाता, सेवकं सत्यज्य क्व प्रस्थियते श्रीमता, सेवकम सेवक को, सत्यज्य छोड़कर, क्व कहाँ, प्रस्थियते जा रहे हैं, श्रीमता श्रीमान, आप सेवक को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। प्रताप कहते हैं दीर्घम निश्वस्य, लंबी सांस लेकर के, न क्व अपि बंधो, कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, गंतुम शक्यम अपि तु न, और जा भी नहीं सकता हूँ। पार्श्वे धनम नेव, पार्श्वे पास में, नेव नहीं ही, पास में धन ही नहीं है, न च सेनाएव, और सेना भी नहीं है। अहम स्वदेशम कथम रक्षेयम, मैं अपने देश की रक्षा कैसे कर सकता हूँ या कैसे करूँ। अस्मादेव मनः दोलायितम अस्ति, दोलायितम विचलित, अस्मात् इस कारण, एव ही इस कारण ही मेरा मन विचलित हो रहा है। भामाशाह कहते हैं महाराज, यदा जब ईमान इन समाचारों को ऐशृणव तदा हृदय में भग्नम एव भवत्, ऐशृणव सुना, तदा तब, हृदयम हृदय में, भग्नम टूट गया, हताश हो गया, एव इस तरह,
भामाशाह कहते हैं महाराणा प्रताप से, महाराज जब इन समाचारों को मैंने सुना तब मेरा हृदय हताश हो गया, टूट गया। धन ग्रंथिम निर्दिश्य, धन की पोटली दिखाते हुए, इयं पुनः संपत्ति कस्मे प्रयोजनाय, इयं पुनः संपत्ति, फिर से यह संपत्ति, कस्मे प्रयोजनाय, किस प्रयोजन के लिए। पुनः यह संपत्ति किस प्रयोजन के लिए। किसने कहा ये? भामाशाह ने महाराणा प्रताप से अपने द्वारा लाई हुई पोटली दिखा करके कहा कि धन की पोटली, यह धन संपत्ति किस लिए। यदि ईदृशे एव अवसरे न इयम् उपयुज्यते, उपयोग में ना ली जाए। यदि ईदृशे, ऐसे, अवसरे, अवसर में, यदि ऐसे विकट परिस्थिति में, ऐसे अवसर में यह उपयोग में ना आए तो यह संपत्ति किस काम की। तो यह बात सुनकर के प्रताप कहते हैं, भवान सत्यम वदति, आप सच ही कह रहे हैं। भामाशाह, यदि एवं ग्रहताम भवदीया संपत्ति श्रीमताएव, यदि एवं, यदि ऐसा है, ग्रहताम, ग्रहण कीजिए, भवदीया संपत्ति, आप इस संपत्ति को, यदि ऐसा है तो आप इस संपत्ति को ग्रहण कीजिए। त्रोटयताम, तोड़ डालिए, परतंत्र, पारतंत्र, परतंत्रता यानी गुलामी, श्रृंखला, श्रृंखला को, गुलामी की श्रृंखला को। एभिः, इन, लोहमय बहुभिः स्वतंत्रः क्रियताम स्वदेशः, लोहे की भुजाओं, बहुभिः भुजाओं, लोहे की भुजाओं को, स्वतंत्र क्रियताम स्वदेशः, अपने देश को स्वतंत्र कीजिए। भामाशाह ने कहा तो फिर इस धनराशि को स्वीकार कीजिए और तोड़ डालिए अपने देश की गुलामी की जंजीरों को और इन लोहे की भुजाओं से अपने देश को स्वतंत्र कीजिए। सुरक्षताम धर्मः, धर्म को सुरक्षित कीजिए। धनस्य ग्रंथिकाम चरणयो अर्पयति स प्रणामम, धन की पोटली चरणों में अर्पित करके प्रणाम करते हैं। कौन करते हैं? भामाशाह महाराणा प्रताप के चरणों में धन की पोटली को रख करके प्रणाम करते हैं। प्रताप कहते हैं श्चाश्चर्यम, आश्चर्य के साथ में, किन इदम भवान करोति, आप यह क्या कर रहे हैं। भवदीया संपत्ति कथम मदीया, आपकी यह संपत्ति कैसे ले सकता हूँ, यानी यह मेरी कैसे हो सकती है, यह तो आपकी संपत्ति है, मदिया मेरी कैसे हो सकती है। किम एतेन न मे अपमानः, क्या इससे मेरा अपमान नहीं है। न अहम दत्ताम संपत्ति पुनराददामि, मैं मेरी दी गई संपत्ति को पुनः स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तब भामाशाह कहते हैं
सविनयम, विनय के साथ, नम्रता के साथ, महाराज न अहम अपमानम करोमि, मैं अपमान नहीं कर रहा हूँ। का तुच्छ सेवके शक्ति ययासु तथा दुस्साहसम कुर्यात्, तुच्छ सेवक के द्वारा या तुच्छ सेवक से शक्ति है, ऐसी शक्ति कहाँ है, ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता है। मामाशाह कहते हैं कि मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे तुच्छ सेवक में इतनी शक्ति कहाँ जो मैं ऐसा दुस्साहस करूं। ग्रहताम महाराज, महाराज ग्रहण कीजिए, ग्रहताम ग्रहण कीजिए, देश धर्मयो रक्षा विधीयताम, देश और धर्म की रक्षा के लिए इसे ग्रहण कीजिए। प्रताप, प्रताप कहते हैं सहर्षम आदाय, आदाय लेकर, सहर्षम प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ, प्रसन्नता पूर्वक लेकर के, धन्य असी मंत्रीवर्य, मंत्री आप धन्य हो, धन्य धन्य हो, त्वदिया जननी धन्या, त्वदिया आपकी, जननी माता, आपकी माता भी धन्य है। कथ्यताम तू अभिन्न हृदय, कैसे, अभिन्न हृदय, समान हृदय वाले, समान मन वाले, कहो आप समान हृदय वाले। अस्याम कियति संपत्ति, इसमें कितनी संपत्ति है, कियति का अर्थ होता है कितनी, इसमें कितनी संपत्ति है। तब भामाशाह ने कहा, उत्तर दिया उन्होंने, प्रसन्न मुखः प्रणम्य, प्रसन्नता के मुख से प्रणाम करके। महाराज यति एव स अल्पतमा यद अनया 12 वर्षाणि यावत् 25 सहस्र सैनिकाः सहर्षं योद्धुं शक्नुवन्ति। इयति, इतनी ही, स्वल्पतमा कम, यद जो, अनया इससे, 12 वर्षाणि 12 वर्ष, यावत जब तक, 25 सहस्त्र हजार, सैनिकाः सैनिक, सहर्षम खुशी के साथ, योद्धुम युद्ध, शक्नुवन्ति कर सकते हैं। भामाशाह प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करके कहते हैं, महाराज कम संपत्ति ही है, इससे 12 वर्षों तक 25,000 सैनिक सहर्ष युद्ध कर सकते हैं। प्रताप, तब प्रताप कहते हैं, अहो तदा तु किम कथनीयम। प्रताप ने कहा प्रसन्नतापूर्वक, अरे क्या कह रहे हैं, कैसे, अर्थ फिर तो इससे तब तो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जब इतनी धन संपत्ति है तो इससे तो बहुत कुछ हो सकता है। तदा तु किम कथनीयम, तब तो कहना ही क्या, महत् कार्यम शिष्यति अनया, महत् कार्यम बहुत बड़ा कार्य, शिष्यस्ति
सिद्ध हो सकता है। अनया इससे तो बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाएगा। सर्वान् संबोध्य सभी को संबोधित करके। अद्य अस्मात् एव क्षणात् राणा स्वदेशस्य पारतन्त्र्य श्रृंखला त्रोटयितुं शत्रून् संहारयितुं धर्मं रक्षितुं च योत्स्यते अवश्यं योत्स्यते। अद्य आज अस्मात् इस एव ही क्षणात् क्षण से राणा स्वदेशस्य राणा अपने देश की पारतंत्र श्रृंखला परतंत्रता की गुलामी त्रोटयितुं तोड़ करके शत्रुन संहारयितुं शत्रुओं का विनाश करने के लिए धर्मम रक्षितुं धर्म की रक्षा के लिए च और योत्स्यते अवश्यम योत्स्यते युद्ध करेगा अवश्य ही युद्ध करेगा। प्रताप कहते हैं आज से इसी क्षण से राणा अपने देश की गुलामी की श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए शत्रुओं का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करेगा अवश्य ही युद्ध करेगा। भामाशाहम अभिलक्ष्य भामाशाह को लक्षित करके धन्योऽसि धन्य हो मित्र धन्य हो दोस्त धन्य हो एहि त्वाम गाढ़म आओ तुम्हें गाढ़म आलिंगनितुम अभिलषामि आलिंगितुम आलिंगन करना गले लगाना अभिलषामि इच्छा हो रही है गाढ़म अत्यंत त्वाम तुमको एही आओ। प्रताप कहते हैं भामाशाह की ओर देख करके भामाशाह को लक्षित करके कि मित्र धन्य हो आओ तुम्हें गले लगाने की अत्यंत इच्छा हो रही है। तब भामाशाह कहते हैं प्रतापम ससंकोचम उपसृत्य प्रताप की ओर संकोच के साथ उपसृत्य पास जाकर अनुग्रहीतः अस्मि स्वामीन अनुग्रहीतः अनुग्रहित अस्मि स्वामीन हूँ। प्रताप की ओर संकोच के साथ पास में जाते हैं और कहते हैं धन्य हो गया स्वामी धन्य हो गया। ततः उभो अपि प्रेम्णा परस्परम आलिंगतः द्वयोः मेलनं विलोक्य सर्वे सहचरा सहर्षम। ततः उसके बाद उभो दोनों को प्रेमणा प्रेम से परस्परम आलिंगतः आपस में गले मिलते हुए द्वयो दोनों के मेलनम मिलन को विलोक्य देखकर सर्वे सहचराः सभी सेवक सहर्षम खुश के साथ खुशी होते हैं खुशी के साथ कहते हैं। उसके बाद दोनों आपस में प्रेम से गले लगते हैं और दोनों के मिलन को देख करके सेवक खुश होते हैं और कहते हैं धन्यो अस्ति राणा
धन्य है राणा, पुनरस्ति मंत्री, और मंत्री भी धन्य है। धन्यो अयम द्वयोर्मेलनमस्ति धन्यम। धन्य है दोनों का मिलन, धन्य है। धन्या वयम स्म समयश्च धन्य। धन्य है हम सब, धन्य है समय। धन्यम पुनर्दर्शनमस्ति पुण्यम। धन्य है पुनः इन दोनों का मिलना और इन दोनों का पुण्य मिलन। इन पंक्तियों के द्वारा सहचर सेवक कहना चाहते हैं कि राणा धन्य है, इनके मंत्री भी धन्य है, इन दोनों का मिलन भी धन्य है। धन्य है हम सब, ये समय धन्य है जिन्होंने इन दोनों के मिलन को इस तरीके से देखा। अपने महाराणा प्रताप और भामाशाह के मिलन को, धन्य है इन दोनों का पुण्य मिलन। स्वदेश विजयता, अपने देश की विजय हो। महाराणा विजयताम, महाराणा प्रताप की विजय हो। भामाशाह विजयताम, भामाशाह की विजय हो। पटाक्षेपः, पर्दा गिर जाता है। इस नाटक के माध्यम से महाराणा प्रताप, भील और भामाशाह के बीच में हुई बातचीत को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं और भामाशाह अपने देश और महाराणा प्रताप के लिए अपनी स्वामी भक्ति को दिखाने के लिए, स्वामी भक्ति को प्रकट करते हुए अपने पूरे जीवन की कमाई को उनके चरणों में ला करके रख देते हैं। इसीलिए दानवीर के रूप में भामाशाह का नाम आज भी अमर है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।